कहानी का उन्वान पुरस्कार मेहमान। सीन एक रात का वक्त, तेज बारिश, बिजली कड़क रही है। अली अपने कमरे में लेटा मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था कि अचानक दरवाजे पर ठक ठक हुई। अली ने चौंक कर कहा, इस वक्त रात के 12 बजे कौन हो सकता है? वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, बाल भीगे हुए, कपड़े गंदे और आंखें सुर्ख। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा अंदर आने दो, बाहर बहुत सर्दी है। अली घबरा गया लेकिन फिर बोला, जी आ जाए। सीन 2 ड्राइंग रूम के अंदर। अली ने औरत को सोफे पर बिठाया और चाय बनाने किचन में गया। वापस आया तो औरत कहीं गायब थी। अली की सांस अटक गई। ये कहाँ गई? अभी तो यही बैठी थी। इसी लम्हे पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, अली। वो पलटा तो देखा, वो औरत बिल्कुल इसके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर काला था और आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। सीन 3 सस्पेंस और मुज़ा का टच। अली चीख कर बोला, ये। फिर जमीन पर फिसल गया और सीधा फरीद से टकरा गया। औरत जोर से हंसने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे हंसी रुक गई। औरत ने आहिस्ता आवाज में कहा, तुम्हारे घर के नीचे राज छुपा है, अगर तुमने वो निकाल लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। अली हैरान, काफ, कौन सा राज? औरत ने आहिस्ता कहा, ये घर पहले एक जादूगर का था, इसने खजाना छुपाकर मरने से पहले बद्दुआ दी थी। सीन 4 खेल का आगाज। अली के दिल में लालच जाग गया। उसने अगले दिन फर्श खोदना शुरू किया। दोस्त जाहिद भी साथ आ गया। जाहिद ने हंसते हुए कहा, यार अली, कहीं ऐसा ना हो कि खजाने की जगह जिन निकाल आए। अली बोला, चुप कर, जिन्नों की बात मत कर। खोदते खोदते एक पुराना संदूक मिला। संदूक को खोलने लगे तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। सीन 5 क्लाइमेक्स। संदूक के अंदर सोने के सके पुराने जेवरात और एक अजीब किताब मिली। किताब खुलते ही कमरे में खौफनाक आवाज गूंजने लगी, जिसने मेरा खजाना छुआ, इसकी किस्मत कभी सुकून नहीं देखेगी। अली और जाहिद एक दूसरे को देखने लगे। जाहिद बोला, यार मुझे लगता है हमें ये किताब वापस रखनी चाहिए। अली ने इनकार किया, नहीं, अब हम अमीर होने वाले हैं। इसी लम्हे बूढ़ी औरत दोबारा जाहिर हुई, लेकिन अब वो जिन में बदल चुकी थी। कमरे में हुआ का तूफान आया और सीन 6 अचानक टोस्ट। अगले दिन अली आँख खोलता है तो खुद को अस्पताल में पाता है। डॉक्टर ने कहा, आप बेहोश हो गए थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि आपके कपड़ों पर कीचड़ और पुराने सके मिले हैं। अली के दिमाग में सवालात की तूफान थे। छोटिए है, सब ख्वाब था, हकीकत? लेकिन फिर कमरे के कोने में वही बूढ़ी औरत खड़ी मुस्करा रही थी। कहानी अंधेरी हवेली का राज। रात का वक्त था, बारिश हल्की हल्की हो रही थी और सर्द हुआ दरख्तों के पत्तों को सरसरा रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था कि वहां भूत हैं, कोई कहता था कि वहां खजाना छुपा है, और कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि हवेली में एक ऐसा राज दफन है जो कभी सामने नहीं आना चाहिए। कहानी का आगाज होता है 4 दोस्तों से, फहद, अली, ज़ारा और हमजा। उन सब ने फैसला किया कि आज वो इस हवेली का राज जान कर रहेंगे। जब वो हवेली के करीब पहुंचे तो हुआ का शोर बढ़ गया। ज़ारा के कदम रुक गए। फहद, ये जगह अच्छी नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। फहद ने मुस्करा कर कहा, दरमत ज़ारा, ये सब कहानियां बस लोगों की घड़ी हुई हैं, आज हम सच का पत्ता लगाएंगे। दरवाज़ा पुराना और जंग आलूद था। अली ने बड़ी मुश्किल से धकेल कर खोला तो एक खौफनाक चीख जैसी आवाज गूंजी। अंदर अंधेरा था, सिर्फ फहद की टार्च रोशनी फैला रही थी। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी, लेकिन उनमें लोगों की आंखें अजीब तरह की लग रही थीं, जैसे वो जिंदा हूं और चारों को गौर रही हूं। हमजा ने आहिस्ता कहा, मुझे लगता है हमें नीचे तहखाने से शुरू करना चाहिए, अक्सर खजानों के राज वहीं होते हैं।
फहद ने सर हिलाया और सबको साथ लेकर पुरानी सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां इतनी चरचरा रही थीं कि हर कदम पर लगता था जैसे कोई टूट जाएगा। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कमरा है जिसमें पुरानी अलमारियां और बक्स रखे हैं। ज़ारा ने एक बक्स खोला तो इसमें एक पुराना डायरी मिला।